माननीय श्री योगी राज अरविंद प्रताप सिंह जी, उनके कथनानुसार ये जो कलयुग में सतयुग लगने जा रहा है, इसकी जो आयु होगी, इसकी जो उम्र होगी, ये 2,03,000 वर्ष की होगी। इतने दिनों तक इस घोर कलयुग में भी सतयुग लगेगा और सारी व्यवस्था सतयुग की तरह हो जाएगी। पूरा परिदृश्य बदल जाएगा, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष डिजिटल मीडिया। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप पूर्ण स्वस्थ एवं मस्त होंगे और ईश्वर से कामना भी करते हैं कि आप सपरिवार कुशल मंगल रहें। तो साथियों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी के लिए आप वीडियो पर समय जरूर दें। और हम आपको लेकर के चलते हैं उस गंभीर विषय के बारे में, उस विशेष सब्जेक्ट के बारे में जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपके दैनिक जीवन में या संपूर्ण जीवन में काफी काम आ सकती है। वो ऐसी जानकारी है। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल जानकारी नहीं है। आज की जो जानकारी है, आज का जो विषय है, वो प्योर आध्यात्मिक यानी विशुद्ध आध्यात्मिक विषय है। और भारत जैसे देश में, ऋषियों मुनियों के देश में धर्म अध्यात्म की बड़ी महिमा है और बड़ी चाह भी। ऐसा कहा जाता है कि धर्म की जो जड़ है वो भारत भूमि में ही है और भारत को कर्म भूमि, योग भूमि कहा गया है। अपने त्याग और तपस्या से हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत भूमि को सींचा है और भारत भूमि से ही धर्म का हमेशा प्रचार प्रसार समस्त विश्व में हुआ है और यहीं से धर्म का प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश समस्त विश्व में जाकर के फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। हमारे वेदों में भी ये सारे वर्णन मिलते हैं, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। आज का जो विषय है क्या विशेष है और वो क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जानकारी विशेष है, महत्वपूर्ण है और आपके काम की है, इसलिए आपको वीडियो में बने रहना जरूरी है। समस्त जो वसुंधरा है, अपनी जो समस्त पृथ्वी है, एक 9.5 किलोमीटर की परिधि की ऐसी जगह है जिसे देवभूमि कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वेदों में इस जगह का वर्णन किया गया है और ऐसा कहा गया है कि इस जगह पे कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता या नहीं पड़ेगा। और जब कभी शुभ कार्य की किसी भी युग में शुरुआत हुई है तो वो इसी तपोभूमि से हुई है। जो ये 9.5 किलोमीटर परिधि की जगह है, इसी तपोभूमि से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा हर युगों में की गई है, ऐसा हमारे वेद इशारा करते हैं। तो जगह जो है, वो स्थान जो है, वो कहां पर है और किस जगह है, वर्तमान में किस नाम से वो जानी जाती है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, वो जो जगह है वर्तमान समय में जो उसका नाम है नैमिष, निमसारण, निमिषा। उसका जो वैदिक काल का नाम है निमिषा है, लेकिन आज वर्तमान में नैमिषारण और निमसार उसको कहते हैं। वहीं पर 9.5 किलोमीटर परिधि की जगह है। उसी जगह पर ऐसा कहा जाता है कि कभी भी हर युगों में जब शुरुआत हुई है शुभ कार्य की, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हुई है तो इसी 9.5 किलोमीटर परिधि के अंदर ही हुई है। और कुछ विशेष ऐसी मान्यता है कि जब वेदों की रचना हुई तो वेद व्यास जी ने उसी तपोभूमि पर बैठ करके वेदों की रचना किया और निरंजन भगवान ने 8.5 लाख वर्ष उसी तपोभूमि पर बैठ करके तपस्या की और 88,000 ऋषियों ने 72 वर्ष तक उसी तपोभूमि पर तपस्या की। और सत्यनारायण व्रत की कथा जो आमतौर पर हम लोग गांव में सुनते हैं, घर घर में सुनी जाती है और सारे लोग जानते भी हैं, इसका प्रथम अध्याय वहीं पर शुरू हुआ था। यानी पहली बार सत्यनारायण व्रत की कथा इसी नैमिष की पावन तपोभूमि पर सुनाई गई थी। अगली बात जो इसके बारे में कही जाती है वो ये है कि आप चारों धाम, दुनिया के किसी भी धाम या देवस्थान आप हो आए, घूम आए या दर्शन कर आए, अगर आपने नैमिष तपोभूमि का दर्शन नहीं किया, सारे दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा कथन है। विशेषता हमने आपको बताया और उसी में एक चीज और आप
जोड़ सकते हैं कि हमारे वेद इशारा करते हैं कि जब कभी ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा था, तो वो जो चक्र गिरा था पृथ्वी पर, वो उसी पावन तपोभूमि की परिधि में गिरा था, और उस जगह पर आज पर्यटक बना हुआ है, लोग दर्शन करने के लिए आज भी जाते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको एहसास तो हुआ ही होगा कि वास्तव में उस धरती का विशेष महत्व है। लेकिन कलयुग में उस धरती पर क्या हो रहा है और क्या होगा, क्या होने वाला है, इसका इतिहास बनना है। क्योंकि पूर्व के युगों का इतिहास तो बन गया है और वेद ग्रंथों में वर्णन भी उसका हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो इतिहास बनना है कलयुग का, वो अभी बनना बाकी है। तो क्या जो विचार करने की बात है, जो गौर करने की बात है, वो यही है कि क्या जैसे हर युगों में उसी तपोभूमि से शुभ कार्य की शुरुआत हुई है, तो क्या कलयुग में भी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उसी तपोभूमि से होगी। तो इसका कुछ इशारा, कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो वहां पर हो रही है या भविष्य में होगी, ये जानने का विषय है। तो अभी जो वर्तमान में उस तपोभूमि पे चल रहा है, वहां 2019-20 के लगभग में उस तपोभूमि पर एक ट्रस्ट काम कर रहा है जिसका नाम है सतयुग तीर्थ ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के मुताबिक हम आगे बढ़ें तो उस ट्रस्ट के जो मेन कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, या जो उस ट्रस्ट को चला रहे हैं, या जो उसमें जितने भी सम्मिलित लोग हैं, अगर उनके कथनानुसार अगर माने तो उनका कहना है कि भविष्य में जैसे हर युगों में परिवर्तन हुआ है, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी युग हो, हर युग में परिवर्तन होता है और परिवर्तन सृष्टि का नियम है, संसार में परिवर्तन निश्चित होता है। उसी तरीके से इस युग में भी परिवर्तन होना है और वो जो परिवर्तन होना है वो उसी तपोभूमि से होना है, ऐसा उस ट्रस्ट के लोगों का कहना है और मानना है। तो 19 और 20 से लगभग वो उस ट्रस्ट के लोग वहां पर हर पूर्णिमा, जो महीने में पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा पर वहां एक यज्ञ होता है। उस यज्ञ में दूर दराज से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और यज्ञ वेदी पर बैठते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं और यज्ञ की संविदा डालते हैं और उसका प्रतिफल प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया उस तपोभूमि पर 19-20 से चल रही है। आज लगभग 2024 है। अगर देखा जाए 20 से ही मान के चला जाए तो 24 बीत गया, 25 चल रहा है। लगभग 4 से 5 साल होने वाले हैं जो ऐसी प्रक्रिया चल रही है। हमेशा हर पूर्णिमा को लोग दूर से भी आते हैं और उस ट्रस्ट के मुखिया या जो भी उसके संचालक हैं, जो लोग भी उसकी देख रेख कर रहे हैं, उसको वो सभी लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और उस यज्ञ को संपन्न करते हैं। ये क्रम हर महीने चलता है, गैप इसमें नहीं होता, ये बराबर चलता है। उनके मुताबिक जानकारी जब उनसे ली गई तो उनके मुताबिक बताया गया कि ये वो स्थान है, यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, यहाँ हर पूर्णिमा को यज्ञ इसलिए किया जाता है कि जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा को प्रसन्न करने के लिए ये हर पूर्णिमा को यहाँ पर यज्ञ होता है। अब पूर्णिमा को किस लिए प्रसन्न करना है, तो उनका कहना है कि जैसे हर युग में परिवर्तन होता है तो उसके लिए पूर्णिमा को प्रसन्न करना पड़ता है, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं शक्तियों को, तब वो परिवर्तन कर पाती हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पूर्णिमा माता को प्रसन्न करने के लिए हर महीने यज्ञ किया जाता है और अग्रिम इस कलयुग में जो बाबा जय गुरुदेव जी के कथनानुसार परिवर्तन होना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों का कहना है कि ये जो परिवर्तन की शुरुआत है वो यहीं से होना है और हम लोग उसी कार्य में लगे हुए हैं। हर युग में जब भी परिवर्तन की शुरुआत हुई है या किसी शुभ कार्य की शुरुआत हुई है तो वहां पर शक्तियों का आना जाना रहा है। ये 2,03,000 वर्ष के लिए लगने जा रहा है। आचार विचार व्यवहार, लोगों की प्रतिक्रियाएं, सारा कुछ बदल जाएगा। अगर सामाजिक परिवर्तन करना है तो आपको धन शक्ति की आवश्यकता होती है और आपको आध्यात्मिक परिवर्तन करना है तो आपको आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। परिवर्तन करने वाली जो भी शक्तियां होती हैं उन्हें भी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए वो शक्तियां अर्जित करने के लिए उन्हें साधना, यज्ञ, पूजा, त्याग, तप करना ही पड़ता है। तो इसी क्रम में उनके कथनानुसार वो लोग वहां पर तैयारी में लगे हुए हैं।
उनका जो ये हर महीने का क्रम है ये बराबर चल रहा है। उनके कथनानुसार अगर माने तो उनका कहना है कि परिवर्तन 2030 तक हो जाएगा और उसके पहले ये सारी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। जो कुछ भी तैयारियां होना है वो बराबर चल रही हैं और समय आने पर वो सब पूर्ण हो जाएंगी और इस कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाएगा और इस कलयुग में सतयुग लग जाएगा। कलयुग है, इसी कलयुग में ही सतयुग लगना है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान तरय भव प्राणी। तो इस तरीके का जो भी परिवेश है वो सारा परिवेश व्याप्त हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है। तो हमारा आपको बताने का यही मकसद है कि अगर आपने उस जगह के बारे में नहीं सुना है, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप उस स्थान पर एक बार जाएं। वहां पर बहुत सारे कर्मठ पदाधिकारी कर्मचारी लोग हैं, तो आपको उस जगह के बारे में बताएंगे। किसी तरह का कोई भेदभाव भी नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। यहाँ कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या होना है, आगे क्या होना है, अपने हिसाब से सारा कुछ आपको बताएंगे, समझाएंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में या इस चीज की आपको तलाश हो तो वो जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे वो लोग बताते हैं जो आपको किसी ग्रंथ या वेद में नहीं मिलेंगी। वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री योगी राज, लोग उन्हें प्यार से भैया जी कहते हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया था कि ये जो कलयुग में सतयुग लगने जा रहा है और 9 नवंबर 2029 से इसका शुभारंभ होगा। 90 दिन का यज्ञ चलेगा और 90 दिन यज्ञ चलने के बाद फिर सतयुग की स्थापना कर दी जाएगी। यानी जो भविष्य में आने वाला 2030 है उसमें सतयुग लग जाएगा। इसको आप भविष्यवाणी भी मान सकते हैं या उनका कथन भी मान सकते हैं। तो भविष्य की इस तरीके की जानकारी भी वहां से आपको मिल सकती है। अगर इस तरीके की जिज्ञासा आपके अंदर है, धर्म में आपकी आस्था है और आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो नैमिषारण्य एक बार जाइए और उस स्थान पर जरूर जाइए और उस स्थान को देखिए कि वहां क्या है और क्या हो रहा है। हो सकता है कोई जानकारी आपके काम की मिल ही जाए। आदि गंगा माता गोमती के तट पर, घाट पर एकदम सटा हुआ एक छोटा सा आश्रम है। वैदिक काल की तरह, जैसे वैदिक काल में ऋषियों मुनियों के आश्रम नदी किनारे हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार से वो छोटा सा आश्रम है और झोपड़ियां डली हुई हैं। कोई बहुत सारी चकाचौंध नहीं है, वहां कोई चमक नहीं है। पूर्व में जिस तरह के आश्रम हुआ करते थे ऋषियों मुनियों के, उसी तरीके का वो आश्रम है। कितने दिन के लिए सतयुग आएगा, सतयुग कब आएगा और क्या कलयुग में सतयुग आएगा, अगर ऐसी जानकारी के बारे में आप इच्छा रखते हैं या आपकी जिज्ञासा है जानने की, तो आप सतयुग तीर्थ आश्रम पर जाएं। वहां आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जानकारी मिलेगी। एक बार जब आप जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारी आपकी जिज्ञासाओं का या शंकाओं का समाधान वहां पर हो जाए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अब आपको जानना है कि भविष्य में क्या होने वाला है और परिवर्तन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, इसके बारे में विधिवत अगर आपको जानना है तो आप सतयुग तीर्थ आश्रम नीमसार, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश एक बार जरूर पधारें और उस आश्रम पर पहुंचने के बाद आपकी ढेर सारी शंका का समाधान हो सकता है। इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।